लेकिन इन्होंने तो पूरे इलाके को खोद के रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर ये हम खोद रहे हैं तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है। गली खुदी हुई है, गटर खुदा हुआ है, इससे एक ही चीज़ की परेशानी नहीं होती कि ये गंदगी है या ख़राबी है, उससे 10 और रिपरकेशन होते हैं। डस्ट का प्रॉब्लम होता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, नमाजियों को दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती है, औरतों को दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। बाग जहाँ पे अमानत साहब का ऑफिस है वहाँ से शाहीन बाग थाने तक का दूरी मुश्किल से अगर होगा तो 700-800 मीटर होगा। इस 700-800 मीटर के सड़क को बनाने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा लगा कि लोग कितने परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए कम से कम अल्लाह के वास्ते इनको लोगों की परेशानियों को ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह ने 1000 गलियाँ, मान लीजिए 1000 से कम गलियाँ तो नहीं है, ज़्यादा होंगी। अगर रोज़ एक गली बनी तो कितना एवरेज आएगा, कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में बनेगा? मेरे ख्याल से वो तो कई बरस का जो एक छोटा सा पैच बनाया। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि NHAI या कोई भी एजेंसी जो है काम करने का अपना एक टारगेट फिक्स करती है कि हम इतना डेवलपमेंट का काम रोज कर रहे हैं, इतना मैं तो कह रहा हूं कि ये जानबूझ के विधायक देर कराते हैं। शाहीन बाग जहां पे अमानत साहब का ऑफिस है वहां से शाहीन बाग थाने तक का दूरी मुश्किल से अगर होगा तो 700-800 मीटर होगा। इस 700-800 मीटर के सड़क को बनाने में लगभग 6 महीने से ज्यादा लगा है। आप सोच सकते हैं कि एक 700 मीटर सड़क को बनाने में भाई साहब के 6 महीने लग गए या साल भर, मुझे तो ध्यान है साल भर लोग पर। अब ये सोचिए कि वहां की जितनी दुकानें थी वो परेशान, रास्ता बंद था, वहां की जो बिल्डिंग है, जो घर है वो परेशान, डस्ट से परेशान। एक चीज से परेशानी नहीं होती है कि गली खुदी हुई है, गटर खुदा हुआ है, इससे एक ही चीज की परेशानी नहीं होती कि ये गंदगी है या खराबी है, उससे 10 और रिपरकेशन होते हैं। डस्ट का प्रॉब्लम होता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, नमाजियों को दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती है, औरतों को दिक्कत होती है, ये सारी दिक्कतें होती है। तो सिर्फ ये अगर एक गली को आप खोद रहे हैं मान लीजिए तो दूसरी गली को छोड़ दीजिए। कम से कम इंटरमीडिएट जो गली है लोग उसको यूज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इधर से न जाके पता है कि ये गली खुदी हुई है, इस गली का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इन्होंने तो पूरे इलाके को खोद के रखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि कंस्ट्रक्शन या कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है तो उसमें सबसे अहम चीज होती है कि अगर ये हम खोद रहे हैं तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि इनको पता ही नहीं है कि अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उस ठेकेदार के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इतना बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरा इलाका डस्ट से परेशान है, पूरे हिंदुस्तान की सड़कें बन जाती है, इलाका बन जाता है, लेकिन ठेकेदार उसमें वाटर का इंतजाम करता है, पानी का छिड़काव करता है, सफाई करता है, लेकिन ओखला का देख लीजिए हालत, कुछ नहीं करता। मैं माफ कीजिएगा आपका मुद्दा कुछ और है, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, शाहीन बाग थाना को तोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होना था। अभी देखिएगा कि 5 फुट या 2.5 फुट थाना को आगे बढ़ाया या उसी जगह बढ़ाया। अरे भैया वो तो पूरे ही जगह कब्जे की है, थोड़ा सा और अगर 1 फीट अंदर हो जाता, जो विधायक की जिम्मेदारी है या इस इलाके के MP की जिम्मेदारी हो सकती है कि SHO को फोन करे, कमिश्नर को फोन करे कि 1 फीट नीचे अंदर कर लो। लेकिन आप ये सोचिए कि शाहीन बाग थाने के पास कितना बड़ा जाम लगता है, लेकिन विधायक ने कभी पूछा नहीं। मैंने फोन किया विधायक जी को कि आप रोकिए उसको, लेकिन विधायक जी को इन सब चीजों की फुर्सत ही कहाँ है। तो जो अहम जिम्मेदारी है जिससे काफी पूरी जिंदगी, उस थाना एक बार बन गया, पूरी जिंदगी वहां पे जाम का रहेगा 1 फीट के वजह से। मानस साहब में या तो उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते, ये भी कह सकते हैं कि दूसरे और काम में इतने मशगूल हैं। रास्ता तो बहुत आसान है कि जो आप लोग मीडिया वाले हैं आपको बहुत जानकारी होती है। कोई भी टेंडर अगर हुआ है इस पूरे इलाके का तो उसका वक्त होगा मैक्सिमम 1 से 1.5 साल, समझ गए, 12 से 18 महीने का वक्त होगा कि इस गली का कंस्ट्रक्शन, इस गली मतलब एक गली का नहीं,
पूरे इलाके का होगा 1 साल से 1.5 साल, इतना ही वक़्त का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। और ये कभी भी कंस्ट्रक्शन होता है फ़ेज़ वाइज़ होता है, कि अभी ये फ़ेज़ में चल रहा है, ये 3 गलियाँ कर लिया, वो 3 गली कर ली, इस तरीके से। और एक को अगर आप खोद रहे हैं तो दूसरे को ना खोदें। यहाँ तो सिर्फ खोदने का अलग से काम हो गया ना, यहाँ गलती क्या है कि पूरे इलाके को खोद दिया तो डिले हुआ तो पूरा खुदा हुआ है। साहब ऐसा नहीं होता, फेज वाइज काम होता है। तो वो तरीका जो है, जो कि वे ऑफ वर्किंग जो होता है, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जो होती है, उसको यहाँ कंस्ट्रक्शन के कामों में या किसी भी काम में अपनाया नहीं जाता। और जब विधायक का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करेगा। डिले ऑफ पेमेंट होगा तो काम रोक देगा। अब क्या-क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी तो जानकारी ये भी आती है कि इनके जो लोग हैं इतना प्रेशराइज़ करते हैं ठेकेदार को, पैसा माँगते हैं, दुनिया भर का तंग करते हैं, उनसे काम माँगते हैं कि ठेकेदार काम छोड़ के भाग जाता है। तो ये सारी परेशानियाँ तो होती ही हैं। तो विधायक को इन सब चीज़ों में आगे आना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को देखते हुए कि इलाके के लोग कितने परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए कम से कम अल्लाह के वास्ते इनको लोगों की परेशानियों को खत्म करना चाहिए और अहम तरीके से काम में आगे आना चाहिए। कि तकरीबन सब लोग ये जानते हैं कि किस काम के वजह से, किसके कारकन के काम की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इलाके में मेजर परेशानी जो है, आज के वक़्त में जो सड़क खुदा हुआ है वो है, ख़ासकर शाहीन बाग, अबुल फज़ल, बटला हाउस, हर इलाका जो है खोद के डाल दिया है। करते क्या हैं विधायक जी? विधायक जी का एक मानना है कि 100 दिन अगर चीज़ें खराब हो, सड़कें बिगड़ी हुई हैं, खराब है, और उस वक़्त को इतना बाय करें कि वो चुनाव तक जा पहुँचे, और उस ज़माने में अगर बनेगा तो लोग क्या कहेंगे? किसने बनाया भाई? तो विधायक ने बनाया है, अमानतुल्लाह साहब ने बनाया, राजा बाबू ने सड़कें बनाई हैं। तो अमानतुल्लाह साहब अपने आप को ओखला का राजा बाबू समझते हैं कि जब जो काम कर दें तो उससे लोगों को ताली बजानी चाहिए, जब तक परेशान है तो उनसे डरना चाहिए। तो ये इलाके को वो अपना समझ लिया उन्होंने कि मैं यहाँ का राजा बाबू हूँ, हुक्मरान हूँ, जबकि उनका सोच मैं कहता हूँ कि गलत है। जनता ने उनको ताज पहनाया है और यही जनता उनको ताज पे से उतार देगी। कुछ न कुछ, हर चीज़ की एक तय सीमा होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि काम कंस्ट्रक्शन का है, सीवेज बनाने का है या पानी की पाइप डालने का है, तो हर किसी का एक वक़्त है। जो टेंडर हुआ है उसमें भी वक़्त डला हुआ है कि ये गली है, ये सड़क है, ये सीवेज है, तो इसको कितने दिन में किस काम को पूरा करेंगे। उसी माइलस्टोन से ठेकेदार को पैसा भी मिलता है, उसी माइलस्टोन से काम भी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं टेंडर में होता है। लेकिन ये जानबूझ के ठेकेदारों पे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ओखला में काम करने वाले हर ठेकेदार के ऊपर विधायक का डंडा चलता है कि इस काम को खराब करो या देर से करो, उनके मर्जी के हिसाब से करो, उनके लोगों को ठेकेदारी दो, उनके लोगों को मुआवजा दो, उनके लोगों को कमीशन दो, इस हिसाब से चलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सारी चीजें, उसमें जो वक्त गुजरता है वो कुछ ना कुछ बहाना ले लेता है ठेकेदार। अगर विधायक खुद ही लेट करा रहा है तो ठेकेदार बहाना ले लेता है, तो उसको उसका भी प्रिविलेज मिलता है कि इस काम को देरी इसलिए हुई करने में, इसके वजह से मेरा इतना कंपनसेशन मिलता है। तो ठेकेदार का भी फायदा, विधायक का भी फायदा, उसको चुनाव में भी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो लोग नमाजी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको तकलीफ है, उनकी बद्दुआ भी उनके साथ है। उन बातों को समझना चाहिए विधायक जी को कि इलाके के लोग समझ चुके हैं कि विधायक की मंशा क्या है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इलाके के लोग जितने परेशान हैं, हर मामले को लेके परेशान हैं, खास हर गलियां तकरीबन तकरीबन खुदी हुई हैं, और विधायक जी हर 1-2 दिन पे एक गली की या 100 मीटर की तस्वीर पोस्ट कर देते हैं कि देखिए ये काम चल रहा है।